और वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर ज्वेलरी शो का उद्घाटन किया। रतन और आभूषण के महाकुंभ में जयपुर ज्वेलरी शो का आगाज 10:30 बजे जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। देश के नंबर 1 B2B एवं B2C शो JJS की थीम साल एमरोल्ड स्टोन योर स्टोरी रखी गई। गुलाबी शहर जयपुर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एमरोल्ड के नाम से भी मशहूर। आपको बता दें JJS 1100 से ज़्यादा बूथ्स के साथ एक संपूर्ण शो होगा। इसमें 318 बूथ्स पर जेमस्टोन्स सहित 660 बूथ्स पर ज्वेलरी प्रदर्शित की जाएगी, जबकि 13 पर कॉस्ट्यूम एवं सिल्वर आर्टिकल्स प्रदर्शित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बूथों पर अलॉयड मशीनरी और पब्लिकेशंस होंगे। वहीं ज्वेलरी सेक्शन में लगभग 67% डिजाइनर बूथ्स हैं। वहीं शो में नए एग्जिबिटर्स के साथ साथ ही कई राष्ट्रीय ब्रांड भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें इस बार 8,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स और लगभग 50,000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स शो में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। अभी मैं विमेन डी से डिस्कस कर रही थी कि जयपुर ज्वेलरी शो जैसे जयपुर लिट फेस्ट है वैसे बहुत बड़ा हो चुका है। एंड व्हाई शुडंट वी ट्राई एंड टेक इट टू अनदर कंट्री टू अनदर लेवल? So maybe at some point would be really nice to also have this jewelry show happening overseas, because I think everyone in the world wants to see. And at least Jaipur आप लोग tourism को इतना encourage करते हैं because of the Jaipur jewelry industry and the Rajasthan jewelers and jewelry industry। बहुत सारे tourists एक बार तो जयपुर आते ही हैं। जयपुर में बहुत कुछ देखने को है। राजस्थान है so much to offer। इसलिए कहीं भी कोई भी अगर आप लोग चाहें कि क्योंकि बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आप लोगों की इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा जॉब गिवर भी है, इकोनॉमी भी बहुत हमारी डिपेंड करती है आप लोगों पर। तो कहीं भी मेरी आवश्यकता हो हमेशा आई एम ऑलवेज विथ यू, स्टैंडिंग बाय यू एंड विथ यू। तो प्लीज एनी टाइम गेट इन टच विथ मी। आज मैंने देखा कि आप लोगों ने ना केवल राजस्थान से लेकिन असम से भी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स हैं उनको बुलाया है। क्राफ्टमैन को भी आपने यहाँ पर स्टॉल दिए हैं। ये भी बहुत एक अच्छा प्रयास है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अब राजस्थान के तो आपने सभी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोर देन 1100 स्टॉल्स आर देयर टुडे, बट यू हैव आल्सो कॉल्ड द पीपल फ्रॉम असम, व्हिच इज वंडरफुल। आई थिंक इट विल बी रियली नाइस अगर हम लोग और स्टेट से भी यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दें अपनी अपनी ज्वेलरी की स्टॉल्स लगाने का। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी डिप्टी CM को, जिन्होंने आज पधार कर यहाँ पे उद्घाटन किया। और उनका और उनके परिवार का इस शो को शुरू से संरक्षण प्राप्त है और ये 19वां संस्करण एज ए डिप्टी CM उन्होंने किया। ये हमारे लिए और भी हर्ष का विषय है। जहाँ तक JJS का सवाल है, 56 बूथ से हमने शुरू किया था, आज 1100 बूथ हो गई हैं और ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री आइडिया है। और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले ये 20% बढ़ा है। विजिटर्स भी ज़्यादा आए हैं, बूथ्स भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमने कई प्रयास कर रहे हैं। एक तराश जो हम अभी लेके आए हैं स्टार्टअप के लिए, जो बच्चे जवाहरात उद्योग में आना चाहते हैं और उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं है, सहयोग नहीं है, उसके लिए हमने तराश टाई के साथ शुरू किया है। मैं समझता हूँ इससे हमारे उद्योग में और भी नई पीढ़ी के लोग जुड़ेंगे। घटना को बताता हूँ। एक्चुअल में जब घटना घटी, अभी राहुल गांधी जी का मैं सुन रहा था, 2 और 3, अरे भाई 2 थे। गुलाबी शहर जयपुर में इन दिनों दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में ये कहा जा सकता है कि नायाब ज्वेलरी का सबसे बड़ा एग्जीबिशन, या फिर ये कहा जा सकता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कन्वेंशन यहाँ पर किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के साथ साथ लगभग हिंदुस्तान के बाहर के 6 देशों ने भी इस पूरे एग्जीबिशन में अपना हिस्सा लिया है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र अजय जैन साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम उन्होंने
रंगारोगन किया है और इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं और यहाँ पर किस प्रकार की कौन कौन सी ज्वेलरी है। सर सबसे पहले सर नवतेज टीवी में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर अब तक इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से तैयारियां चल रही है, कितने प्रकार की ज्वेलरी है, किस किस डिज़ाइन में ज्वेलरी है और लोगों का आकर्षण किस तरीके से यहाँ पिंक क्लब में उमड़ रहा है। पिंक क्लब की कहूँ या मैं जयपुर ज्वेलरी शो की कहूँ, इसमें हर तरीके की ज्वेलरी है। आपका क्या बजट है, यानी आपको 500 रुपये की ज्वेलरी चाहिए या 50 लाख रुपए की चाहिए, आपको सोने में चाहिए, चांदी में चाहिए, वुड में चाहिए, ब्रास में चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। आपको नवरत्न, जो 9 रत्न हमारे ग्रहों के लिए माने जाते हैं, उनमें अगर ज्वेलरी चाहिए तो वो मिलेगी, या लूज स्टोन में मिल जाएंगे। आपको खाली पुखराज खरीदना है, खाली गोमेद खरीदना है, खाली लहसनिया खरीदना है, वो सब भी मिलेगा। और आपको 300 तरीके के स्टोन्स भी मिल जाएंगे। यानी इसमें जेम एंड ज्वेलरी से रिलेटेड ये कंप्लीट शो है, जिसमें सभी प्रेशियस मेटल हैं, सभी तरीके के स्टोन हैं, डायमंड, एमरल्ड, रूबी तो है ही हैं, वो तो हर बूथ पे आपको मिल जाएंगे। पर इन सब के अलावा कुंदन मीना आपको मिल जाएगा, सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी, आपको बाहर की ज्वेलरी भी, इंपोर्टेड ज्वेलरी भी देखने को मिलेगी, और टेम्पल ज्वेलरी भी मिल जाएगी। ये सब तरीके के अलग अलग बूथ है। चूँकि 1100 बूथ है तो हर प्रकार की ज्वेलरी जो देश में पॉपुलर है, विदेशों में पॉपुलर है, वो यहाँ मिलेगी। सर देखा जा रहा है कि सर इस एग्जीबिशन में विदेशी मेहमानों ने खासी रुचि दिखाई है। हालांकि विदेशी मेहमान हमेशा से देखा जाता है कि वो जयपुर के हर एक नायाब चीज़ को पहले खरीदने में उत्सुकता दिखाते हैं। भाई, विदेशी ग्राहकों को इंडिया की लेबर सस्ती लगती है, और सौभाग्य से कहिए या इट इज़ ए मैटर ऑफ ट्रेंड कि चाइना की जो ज्वेलरी है वो बहुत महंगी पड़ने लग गई है, तो वो लोग और किसी देश में जाके अपनी बाइंग करना चाहते हैं। उस मामले में इंडिया की ज्वेलरी बहुत पसंद है। और कला स्टोन की ज्वेलरी जिसे कहते हैं, रंगीन रत्नों की, उसके लिए तो जयपुर के अलावा कोई मंडी है ही नहीं। इस कारण विदेशी ग्राहकों का भी इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की जो 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर देखी गई है, तो सर ये कितने दिनों से इस तरीके का ये प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि लंबे समय की बड़ी सफल मेहनत है। आप मैं समझता हूँ टीम की मेहनत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इस ढंग का ध्येय नहीं है कि पैसा कमाया जाए। पर जो आपने कहा है कि ब्रिटेन की जैसी सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ इंडिया के अधिकांश शोज़ की जो एक सिक्योरिटी का सिस्टम है उसका ही पालन हमने किया हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर भी आ रहा है। अगर ये खाली B2B होता, यानी खाली जौहरी आ रहे होते, तो शायद हमको कम सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती। पर चूँकि कंज्यूमर भी हैं और वो भांति भांति के कंज्यूमर हैं, इसलिए एक प्रोसेस हमने कई सालों से अडॉप्ट कर रखा है, उसी को नया रूप दिया गया है। और कैमरा बढ़ाए गए हैं, पुलिस का भी, स्थानीय पुलिस हमारे को बहुत सहयोग करती है, ओल्ड जगह से भी सहयोग मिलता है। पर ये इट इज़ ए रूटीन सिक्योरिटी। सर ये एग्जीबिशन कितने दिन चलेगा और लगभग और नया यहाँ पर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? यह शो आज से शुरू हुआ है और 3 दिन और चलेगा, यानी 22 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक ये शो रहेगा। और नया हर जगह हर साल नया होता है, क्योंकि लोगों के बूथ का खर्चा होता है, वो लाइटें भी लगाते हैं और बूथ बनाने में भी पैसा खर्च करते हैं, आयोजकों को कोई पैसा देते हैं, तो वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यानी लिटरली वो लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और दिसंबर शो में लॉन्च करने की एक परंपरा रही है, वो लगातार उसका पालन करते हैं और वो JJS का वेट करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। सर देखा जा रहा है कि इंडिया की ज्वेलरी बाहर जाती है और इन दिनों एक ट्रेडिशनल चीज़ बन गई है कि बाहर की ज्वेलरी को इंडियन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपके इस एग्जीबिशन में 6 देशों ने हिस्सा लिया। बाहर की ज्वेलरी की मेकिंग पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो बहुत महंगी हुआ करती है। अब समय के साथ साथ हालात ये हैं कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में वो बात नहीं रही है, वो गति नहीं रही है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर की है। आज जयपुर का जौहरी या इंडिया के जौहरी डोमेस्टिक ग्राहक के लिए, घरेलू ग्राहक पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनको रेस्पॉन्स भी वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो ये समझना कि खाली एक्सपोर्ट ही मार्केट है, ये सत्य नहीं है। अब इंडियन मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। सर इस एग्जीबिशन में सबसे खास, लजीज, आकर्षित करने वाली कौन सी ज्वेलरी है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का मोह वो अपने आप में खींचने का काम कर रहा है? अब ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि पन्ना हमारी थीम है, तो इसलिए पन्ने की ज्वेलरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कुंदन मीना जयपुर की महारत है।
रूबी सफ़ायर की हम लोग यहाँ जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सिल्वर ज्वेलरी चौथा प्रोडक्ट है जो पिछले कुछ समय में बहुत आगे बढ़ के निकल रहा है जयपुर। इनमें तो सभी की बूथ आपको बराबर की देखने को मिल जाएगी, पर निश्चय ही पन्ना आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वो JJS की थीम भी है। पन्ने की एक पवेलियन भी हमने बनाई है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी, उसमें भी बहुत नायाब आइटम रखे हुए हैं, वो भी जाने लायक जगह है। तो मैं समझता हूँ कि पन्ना ही इस वर्ष की हमारी थीम है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में अजय जैन, जिन्होंने कहा कि इस ज्वेलरी के सबसे बड़े एग्जीबिशन में जो थीम है वो है पन्ना। यहाँ तक कि जिस तरीके से जो एग्जीबिशन में जो स्टॉल लगी है, तो लगभग भारत के साथ साथ जो है वो 6 देशों ने भी इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। वहीं अब ये कहा जा सकता है कि इंडियन को जो है वो विदेशी ज्वेलरी कहीं न कहीं लुभाती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं इस एग्जीबिशन में विदेशी मेहमान भी बड़ी तादाद में यहाँ का हिस्सा और लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।